अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाल्टी गोश्त की रेसिपी। और ये मैं अपने ही स्टाइल से बनाऊंगी। और सब रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे कि मैं इस रेसिपी को सेपरेट करके डालूं। तो चलें, आपके लिए एक ये सेपरेट रेसिपी भी हो ही जाए। मैंने ले लिया है तकरीबन 2 किलो है। ये हड्डी वाला गोश्त है और इसमें थोड़ा सा फैट भी है, यानी चिकना भी लगा हुआ है। ये वाला गोश्त ना बहुत टेस्टी पकता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 किलो गोश्त में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई मिर्च। 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। और 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी। और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें डाली है क्रश चिली। हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाली है पेपरिका पाउडर। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करी हूँ दही। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ धनिया। अच्छा, हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। ठीक है, इसको तकरीबन हमने 1 से 2 घंटे मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, इसमें ना दही ऐड करने से ये होता है कि एक तो गोश्त जल्दी गलता है और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह जो है वो मैरिनेट हो जाते हैं। इसको मैं पका रही हूँ सरसों के तेल में। सरसों के तेल को आपने पहले अच्छी तरह गरम करना है। जब वो अच्छी तरह कड़क जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 मीडियम प्याज है। उसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और उसको हम कर लेंगे ब्राउन। जब प्याज हो जाएगी गोल्डन ब्राउन तो बाकी के स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज गोल्डन हो गई है, हम मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज़ टमाटर। और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। वैसे इतना बारीक भी चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको वेट लगेगी तो टमाटर वैसे ही घुल जाएंगे। खैर, जब हमने इसमें टमाटर डाले और प्याज टमाटर थोड़े से पक गए तो इसमें जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आपने गोश्त की भुनाई नहीं करनी है, सिर्फ गोश्त को ना टमाटर और प्याज के साथ ना थोड़ा सा पकाना ताकि जो हमारे मसाले इसमें ऐड हुए हुए हैं ना वो पक जाएं, कच्चापन ना हाँ उसमें रहे। जब गोश्त जो अपने ही पानी में ना थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करके और इसको वेट लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। क्योंकि मैरिनेट हुआ हुआ गोश्त है तो ये जल्दी ही गल जाएगा। खैर, मैंने इसको वेट लगा दी है। और वेट लगाने के बाद जो है 25 मिनट बाद मैंने वेट खोली तो गोश्त की कंडीशन इस तरह की है। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून क्रीम मैंने ऐड की है। आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको भून लिया है अच्छी तरह से। और भुनने के बाद जो है मैंने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और जूलियन कट हुई हुई अदरक डाली है। आँच को बंद करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाएंगे। और ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और हमारा जो बाल्टी गोश्त है इतना इजी सा है और ज़बरदस्त सा तैयार है। इसको गार्निश करेंगे हम हरे धनिए से और अदरक से। और हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च ये जो है आपकी डिशेस में जान डाल देती हैं, आपके जायके को बढ़ा देती हैं। थैंक यू।